गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के पीवाईक्यू, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है तो सारे सब्जेक्ट को कवर करना है कम दिनों में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पीवाईक्यू को आप लोग ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं लगभग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिप्थेरिया किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए में है मेक्सिको वायरस, बी में है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, सी में है क्यूलेक्स, डी में है एनोफिलीज। तो डिप्थेरिया जो है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डिप्थेरिया जो है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मम्प्स रोग का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है मैक्सिको वायरस पैरोटिडिटिस, सी में है प्रोटोजोआ, डी में है कवक। तो मम्प्स रोग का जो मुख्य कारक है वो है मैक्सिको वायरस पैरोटिडिटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का संचरण किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए में है मादा एनोफिलीज, बी में है क्यूलेक्स, सी में है एडिस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया का संचरण जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिसको फीमेल एनोफिलीज भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्टेरिलाइजेशन, बी में है इंसिरेशन, सी में है डिसइंफेक्शन, डी में है फिल्ट्रेशन। तो कूड़ा करकट को जलाने की जो विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिरेशन, और अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में भस्मीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भस्मीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक वर्म शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए में है मुंह द्वारा, बी में है नाक द्वारा, सी में है पैरों की त्वचा के छिद्रन द्वारा, डी में है दूषित पानी द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि हुक वर्म जो है पैर की त्वचा के छिद्रन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए में है मादा एनोफिलीज, बी में है क्यूलेक्स, सी में है एडिस, डी में है घरेलू मक्खी। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइलेरिया रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो जाता है। ठीक है, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से हो जाता है? तो फाइलेरिया रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो जाता है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और आंसर को लिखिए, ताकि एग्जाम में जो आप रिमाइंड करेंगे ना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो जल्दी से याद आएगा आपको। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक का शरीर में प्रवेश कर द्विगुणन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है इम्यूनिटी, बी में है क्रिसिस, सी में है रोग विकास, डी में है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं शरीर में प्रवेश का द्विगुणन करना जो है रोग विकास कहलाता है, डिजीज डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाएगा? डिजीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर बुखार के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ट्रू क्रिसिस, बी में है फॉल्स क्रिसिस, सी में है हाइपोपायरेक्सिया, डी में है लाइसिस। तो बुखार को अचानक उतर जाने को बोलते हैं फॉल्स क्रिसिस। बुखार को अचानक उतर जाने को क्या बोलते हैं? फॉल्स क्रिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर होने पर उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है हाइपोथर्मिया, बी में है हाइपर पैरेक्सिया, सी में है नॉर्मल फीवर, डी में है क्रिसिस। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हाइपर पैरेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपर पैरेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन ए में है विटामिन बी, बी में है विटामिन सी में है विटामिन ए और डी में है विटामिन डी। तो रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में बीडी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है दिन में 2 बार, बी में है ऑप्शन ए में है दिन में 1 बार, बी में है दिन में 2 बार, सी में है दिन में 3 बार, डी में है सोते समय। तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में बीडी का जो अर्थ होता है वो होता है दिन में 2 बार। बीडी का मतलब क्या होता है? दिन में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है खाली पेट, बी में है भोजन के बाद, सी में है जब आवश्यकता हो, डी में है तुरंत। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। SOS का अर्थ होता है कि जब आवश्यकता हो।
तब दवा देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रोगी को मुख से औषधि नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए में है सिर दर्द वाले को, बी में है पैरों में दर्द वाले, सी में है उल्टी वाले रोगी को, डी में है बुखार वाले रोगी को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उल्टी वाले रोगी को। उल्टी वाले रोगी को कभी भी मुख से औषधि नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा चिंता में डूबे रहना किस बीमारी का चेतावनी चिन्ह है। ऑप्शन ए में है शारीरिक अस्वस्थता, बी में है मानसिक अस्वस्थता, सी में है संक्रामक रोग और डी में है कुपोषण। तो यहाँ पे हो जाएगा हमेशा चिंता में डूबे रहना जो है मानसिक अस्वस्थता का चेतावनी देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के डसने पर हाथ या पैर को कैसे रखना चाहिए। ऑप्शन ए में है हिलाते रहना चाहिए, बी में है रगड़ना चाहिए, सी में स्थिर कर देना चाहिए, डी में है लटका कर रखना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्थिर कर देना चाहिए। ठीक है। सांप के डसने पर हाथ या पैर को कैसे रखना चाहिए, तो स्थिर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार कम करने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एंटीबायोटिक, बी में है एंटीपायरेटिक, सी में है एनाल्जेसिक, डी में है एंटीसेप्टिक। तो जो बुखार कम करने वाली दवा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि के साथ सी एक्वा संकेत का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है पानी के साथ देना, बी में है बिना पानी के देना, सी में है भोजन के साथ लेना, डी में है दूध के साथ लेना। तो औषधि के साथ जो यहाँ पे सी एक्वा संकेत है, ये जो सी एक्वा संकेत का अर्थ होता है ये बिना पानी के देना। ठीक है। सी एक्वा का संकेत क्या हो जाएगा, बिना पानी के देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के काटने वाले स्थान पर कितना गहरा चीरा लगाना चाहिए। ऑप्शन ए में है 10 मिलीमीटर, बी में है 5 mm, सी में है 3 mm, डी में है 1 mm। तो सांप काटने वाले स्थान पर जो है 3 mm का चीरा लगाना चाहिए। सांप काटने वाले स्थान पर कितना गहरा चीरा लगाना चाहिए, तो 3 mm का गहरा चीरा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होने का खतरा होता है। तो कुत्ते के काटने से बताइए आप लोग कौन सा रोग होने का खतरा होता है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है फाइलेरिया, सी में है रेबीज, डी में है डिप्थेरिया। तो कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नाम का जो रोग होता है उसके होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से संक्रमित शरीर में नए रोगाणुओं का प्रवेश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है प्राइमरी इन्फेक्शन, बी में है सेकेंडरी इन्फेक्शन, सी में है क्रॉस इन्फेक्शन, डी में है मल्टी इन्फेक्शन। अब मान लीजिए शरीर में पहले से इन्फेक्टेड है शरीर, उसके बाद नए रोगाणु का प्रवेश हो गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि पहले से तो बॉडी इन्फेक्टेड है ही, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर से जो हो जाएगा रोगाणु का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक होस्ट में दूसरे में संक्रमण के प्रसार को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कम्युनिकेबिलिटी, बी में है इम्यूनिटी, सी में है इंक्यूबेशन, डी में है क्वारंटाइन। तो एक होस्ट से दूसरे में संक्रमण के प्रसार को बोलते हैं कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की रोगाणुओं की लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इन्फेक्शन, बी में है स्टेरिलाइजेशन, सी में है प्रतीक्षा, डी में है रिकवरी। तो यहाँ पर हो जाएगा शरीर के रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको प्रतीक्षा इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सूक्ष्म जीवों और उनके बीजाणुओं को पूर्णतः नष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है क्लीनिंग, बी में है निर्जीवाणुकरण, सी में है वैक्सीनेशन, डी में है इंसिनेशन। तो यहाँ पे सभी सूक्ष्म जीव और उनके बीजाणु को जो पूर्ण तरीके से नष्ट करने की जो विधि होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं निर्जीवाणुकरण, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है फाइलेरिया, सी में है डिप्थेरिया, डी में है ये सभी मच्छर से फैलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इनमें से जो है डिप्थेरिया जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, बाकी फाइलेरिया मलेरिया ये सभी जो है मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाइपरपैरेक्सिया की स्थिति में तापमान कितना होता है। 98.6
6 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 100 सेंटीग्रेड, सी में है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हाइपर पैरेक्सिया की स्थिति में तापमान जो होती है 105 सेंटीग्रेड से एभव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट PYQ देखेंगे, नेक्स्ट MCQ देखेंगे, और आप लोग अभी बार बार रिवीजन करिए। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, चाहे आप पहले कितना भी पढ़े हो। तो अभी जो है ध्यान से पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप लोग को लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मदद कर रहा है आपको पढ़ने में, टेस्ट लगाने में मदद कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।